25 सितंबर 2022 कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पास होना था, लेकिन गहलोत के समर्थक विधायकों ने विद्रोह कर दिया। करीब 80 विधायक शांति धारीवाल और राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में जमा हो गए और आला कमान का निर्देश मानने से साफ इनकार कर दिया। खुद गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। अब आते हैं हाल में हुए विधानसभा चुनावों पर। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। एक रैली में मोदी ने कहा था कि राजस्थान में अब कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी की भविष्यवाणी की खूब चर्चा हो रही है। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। बहत्तर साल के गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत को राजस्थान में राजनीति का जादूगर और मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। गहलोत के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1974 में NSUI अध्यक्ष के रूप में हुई। वो 1979 तक इस पद पर रहे। जोधपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर वो 1979 से 1982 तक रहे। वो सिर्फ 34 साल की उम्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। इस पद की जिम्मेदारी उन्होंने 3 बार निभाई। वो जुलाई 2004 से फरवरी 2009 तक AICC महासचिव भी रहे। अशोक गहलोत ने 5 बार लोकसभा में जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया है। वो 1999 से जोधपुर की सरदारपुर विधानसभा सीट से लगातार जीते और इस चुनाव में 6ठी बार यहां से विधायक बने हैं। गहलोत की सफलता का मुख्य श्रेय उनकी जनता पर पकड़ और 36 कौमों में उनकी स्वीकार्यता को दिया जाता रहा है, पर इस बार वो फेल हो गया। गहलोत बार बार ये कहते रहे कि CM की कुर्सी उन्हें छोड़ती नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि PM मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के बारे में है, ये पूरे देश में आपसे राजस्थान में सुना होगा आपने। इसी से जुड़ा वो है कि अगर आपका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो रही है, तो आपका ये बयान था कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़नी। क्या इसका क्या मतलब है कि अगली बार जो है कुर्सी, और मैंने आगे भी कहा था शायद छोड़ेगी भी नहीं। 5 साल बाद यदि कांग्रेस की सत्ता में वापसी भी होती है तो गहलोत के 4थी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना बेहद कम है। एक तो वो तब तक 77 साल के हो चुके होंगे। दूसरा, पिछले साल नवंबर में हुए वाकये के बाद गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे। गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे गहलोत पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई एक बैठक में राहुल गांधी से उलझ गए थे। इसके बाद राहुल मीटिंग से उठकर चले गए। राहुल इतने नाराज हुए कि वो राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम 10 दिन में ही पहुंचे। नतीजे आने के बाद गहलोत के अपने भी उनका साथ छोड़ने लगे हैं। गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने तो कांग्रेस की हार के लिए गहलोत को ही जिम्मेदार बताया है। हमने लोगों की भावनाओं के अनुरूप टिकटों का वितरण नहीं किया। दूसरा, जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि मुखिया को हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए, उन्हीं लोगों को जिनको पसंद करते हैं उनको टिकट दिलाने की जिद का ये परिणाम निकला। अगर वो टिकट दिलाने की जिद नहीं होती, नए लोगों को टिकट दे दिया जाता। देखिए, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जितने नए लोगों को टिकट दिए गए उनमें से लगभग 80% से ज्यादा लोगों ने जीत हासिल की है चुनाव में। शायद गहलोत भी अब सोच रहे होंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकराकर उन्होंने अपने सियासी करियर का मरसिया लिख दिया। यदि तब उन्होंने CM की कुर्सी छोड़ दी होती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए होते, तो आज हार की जिम्मेदारी से वो बच गए होते। फिर 5 साल बाद वो फिर से अपना दावा ठोक सकते थे। अब हालात ये है कि वो आला कमान का विश्वास खो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हाथ से निकल गई।
वो भी शायद हमेशा के लिए। चुनाव आज तक।